हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सीडीपी बाल विकास की एक मोस्ट वन लाइनर क्वेश्चन का ये टॉपिक लाया हूँ, जो कि कुछ सिद्धांत, कुछ अवस्था, कुछ जनक। तो कौन किसका जनक है, कौन किसने क्या कथन दिया है, किसका कौन सा सिद्धांत है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपको। ये क्वेश्चन आपके लिए देखने को मिलेंगे सीटेट एग्ज़ाम में, यूपी टेट एग्ज़ाम में, सुपर टेट एग्ज़ाम में, एच टेट एग्ज़ाम, एनी अदर कोई भी टेट है उसमें ये आपके लिए एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की और सिद्धांत बचे हैं, मैं और वीडियो में नेक्स्ट में डालूँगा। देखिए, जो कि कुछ सिद्धांत लेकर आया हूँ जो मोस्ट हैं, तो आप ध्यानपूर्वक समझें। पहला क्वेश्चन, किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था किसने कहा? किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था किसने कहा? तो किसने कहा किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था किसने कहा? स्टेनी हॉल। तो स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था स्टेनली हॉल ने कहा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा कोहल वर्ग। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जो कि आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का उद्देश्य है, बाल विकास का उद्देश्य किससे है? तो बाल विकास का उद्देश्य आपका बालक का सर्वांगीण विकास से है। बाल विकास का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास तो देखिए, बाल विकास का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास से संबंधित है। बालक का उद्देश्य, बालक का विकास का उद्देश्य। तो देखिए, मैं वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इससे टाइम की भी बचत होगी, उसमें पढ़ने में और अधिक समय लगता है, और अदर जो ऑप्शन होते हैं तो उनसे बचने के लिए मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे कि टाइम की बचत हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये मूल प्रवृत्ति किसने दिया आपके लिए? तो ये मैकडूगल। मैकडूगल ने ये मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था आपका। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं? मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं? तो ये मैकडूगल के द्वारा जो संवेग दिए थे उसी को हम खुशी, क्रोध कहते हैं। तो ये क्या हुआ? संवेग। मैकडूगल के द्वारा दिए गए संवेगों की संख्या कितनी है? 14। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैकडूगल के द्वारा दिए गए संवेग कितने हैं, तो आप उनकी संख्या को कितना बताएंगे? 14। और ये 14 क्या बोलते हैं इनके लिए? इनको बोलते हैं हम संवेग। तो संवेग हैं मैकडूगल के द्वारा 14 दिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? आपका अब्राहिम मैस्लो ने ये सिद्धांत दिया था। अब्राहिम मैस्लो ने आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत आपका दिया था। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का सामान्य और विशिष्ट सिद्धांत आपका किसने दिया था? तो ये दोनों सिद्धांत, बुद्धि का सामान्य और विशिष्ट सिद्धांत आपको किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। तो इसका सही उत्तर स्पीयरमैन ने आपका सामान्य और विशिष्ट सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? सीखने का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक ने दिया। ये थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने। तो सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? मानव में स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। मानव में स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर अधिगम। मानव में स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है? खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो खेल पद्धति का जनक हेनरी कुक को माना जाता है। आपका सही उत्तर हेनरी, खेल पद्धति किससे संबंधित है? हेनरी कुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूरिस्टिक पद्धति का जनक किसे माना जाता है? ह्यूरिस्टिक पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो ह्यूरिस्टिक पद्धति का ये जनक कौन है? तो ये है आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक पद्धति का जनक किसे माना जाता है? आर्मस्ट्रॉन्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक हैं। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक हैं। तो कौन है प्रोजेक्ट पद्धति का जनक? प्रोजेक्ट पद्धति का जनक है तो कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? जॉन डीवी। आपकी प्रोजेक्ट पद्धति का जनक कौन है? आपके जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सुनो और समझो। देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो ये आपका प्रदर्शन विधि पर आधारित है। प्रदर्शन तो दोस्तों देखो सुनो और समझो किसे विधि पर आधारित है? प्रदर्शन विधि पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? तो आपको ध्यान पूर्वक ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। अगर आपको देखो यहाँ पर है समझो और यहाँ पर है बोलो, और आगे देखिए देखो सुनो और देखो सुनो और समझो बोलो। सिर्फ समझो और बोलो में ही
बोलो के ही अंतर होने पर ही आपका उत्तर भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिख दिया देखो सुनो और बोलो और विधि पर आधारित लिख दिया आपने प्रदर्शन विधि, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा, देखो सुनो और समझो किसी विधि पर आधारित है, आपका प्रदर्शन विधि पर। तो आप देखिए देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है, तो ये प्रयोगात्मक विधि पर ये आधारित है। आपका ये देखो सुनो और बोलो प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है, प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो ये विधि है आपकी आगमन विधि। शिक्षण सूत्र में प्रयोग होता है आगमन विधि का। तो दोस्तों मैं इस प्रकार की क्वेश्चन जो है बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़िए ध्यानपूर्वक समझिए, तो ये पढ़ते रहिए, ध्यानपूर्वक समझोगे आप तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है जी। और ये आपके हर पेपर में देखने को 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, 2 से 2 नंबर पक्का कम से कम ये क्वेश्चन कराएंगे। इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन और हैं, तो मैं उन क्वेश्चनों को और अगली वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए, तो उस वीडियो में देखना। कुछ सिद्धांत और जनक और ये अवस्थाएं हैं तो उनके बारे में बताऊंगा। तो आप इसी प्रकार के और क्वेश्चन देखने के लिए अगली वीडियोज देखें जरूर, जिससे कि आपके लिए मजबूती से आप अपने पेपर की तैयारी कर सकें। और ये मोस्ट हैं आपके लिए जरूर, आपके लिए 3 सी-टेट है, यूपी-टेट है, सुपर-टेट है, आपके लिए जरूर देखने को मिलेंगे। ये 2 नंबर कम से कम आपके पक्के हो जाएंगे इसी वीडियो में। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं तो मैं आपके लिए और बनाऊंगा, जिससे कि आप वो वीडियोज़ देखकर तैयारी कर सकें। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।